नमस्कार, मैं उदय IND24 के खास कार्यक्रम IND इनसाइड में आपका स्वागत है। पंचायत में परमेश्वर, गीता के अध्याय 9 में एक श्लोक है, ना ही विना माम्र भूतम अस्ति किंचित यथावरम चरा। माने भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। प्रकृति और ब्रह्मांड पर उन्हें सर्वशक्तिमान का नियंत्रण है। लेकिन हटा ब्लॉक की ग्राम पंचायत बीजवर में सामने आए मामले को देखकर सिद्धि के सिद्धांत पर संदेह हो रहा है। दरअसल बीजवार गांव में श्री कृष्ण जी की मूर्ति पिछले 20 साल से पंचायत भवन के कमरे में स्थापित है, जबकि उनके मंदिर के नाम करोड़ों रुपए की 52 एकड़ भूमि और 60 लाख रुपए बैंक में जमा है। इसके बावजूद भव्य मंदिर की जगह पंचायत भवन में भगवान रह रहे हैं। दरअसल पुराना मंदिर 2005 में आई बाढ़ से पूरी तरह नष्ट हो गया था। इसके बाद गांव वालों ने आनंद फानन में मूर्ति को पंचायत भवन के कमरे में बैठा दिया। तब से लेकर अब तक वे उसी कमरे में बंद हैं। वहीं गांव वालों की शिकायत और आक्रोश के बाद हटा तहसीलदार प्रवीण त्रिपाठी का कहना है कि मंदिर ट्रस्ट के कुछ सदस्यों की मृत्यु होने के कारण संचालन रुक गया है। नए सदस्यों को जोड़कर ट्रस्ट गठन के बाद जल्द ही मंदिर निर्माण शुरू होगा। आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और तमाम जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है। मंदिर तो खत्म हो चुका है। भगवान पंचायत में बैठे हैं, कैद है भगवान पंचायत में। वहीं पुजारी सोता है, वहीं भगवान बैठे हैं। कोई भी आ चला जाए, मंदिर का कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मंदिर बनवाया जाए और मंदिर के लिए पैसा दिया जाए। मंदिर SDM से कर रहे, कलेक्टर साहब से कर रहे। 52 एकड़ जमीन है मंदिर में। हर साल नीलाम होती है तो 50-60 लाख रुपया जमा है शासन के पास। भगवान पंचायत में बैठे हुए हैं। कब व्यवस्था? कुछ व्यवस्था नहीं है। वो तो कैद टाइप के है, बैठा दिया बस। हमारे मंदिर बनाया जाए, हम लोग यही सोच रहे हैं। गांव वाले, शासन प्रशासन पैसा नहीं दे रहा है। बाकी बिहारी जी को कैद रखा हुआ है पंचायत में, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। और शासन से कई बार हम गांव वाले एकत्रित होकर बोल चुके हैं कि हमारा मंदिर जल्दी से जल्दी बनाया जाए। करीब 52 एकड़ की लगभग जमीन है। 55 से 60 लाख रुपया शासन में जमा हुआ है और शासन 1 रुपए दे नहीं रही है। मंदिर कहाँ है? मंदिर तो गिर चुके 2005 की बाढ़ में। 2005 के बाद से बिहारी जी सरकार को गांव बस्ती वालों ने एकत्रित होकर ग्राम पंचायत में बिठरवा दिया था। फिर जब से 2005 से आज 2025 तक की स्थिति में वहीं पे विराजमान। मंदिर की संपत्ति करीब 52 एकड़ तो उनकी भूमि है। उस भूमि से जो आय होती है वो जाके तहसील में करीब 55 से 60 लाख रुपया खाते में जमा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर बन जाए। कुछ थोड़ी बहुत पैसा लगाया भी है मंदिर में, पिलर वगैरह खड़े किए। अब आगे फिर पैसा नहीं मिल रहा है तो बंद पड़ा हुआ है काम। मुझे जब इसकी सूचना प्राप्त हुई तो मैंने इस चीज को और अधिक गंभीरता से लिया कि भगवान के लिए मंदिर नहीं है तो हम इसको जितना जल्दी कर सकेंगे। हमने सारे जो भी टेक्निकल इश्यूज थे इसमें, ये सभी को हमने क्लियर किया है। केवल न्यास के सदस्यों की नियुक्ति ही शेष रह गई है। उसके बाद ये मंदिर के निर्माण का जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और भगवान बहुत जल्दी नए मंदिर में विराजमान होंगे। तो हटा ब्लॉक की ग्राम पंचायत बिजवार से ये तस्वीरें आपने देखी, जहां पिछले 20 साल से भगवान पंचायत के एक कमरे में विराजमान है। अगर देखा जाए तो मंदिर को लेकर लाखों रुपए जमा है। करीब 52 एकड़ भूमि भी मंदिर के पास है, लेकिन 20 सालों से आपको बता दें भगवान एक पंचायत के कमरे में विराजमान है, लेकिन मंदिर निर्माण को लेकर किसी प्रकार की कोई भी तैयारी होती हुई नजर नहीं आ रही। इसी पर अधिक जानकारी के हमारे साथ सहयोगी अनिल जुड़ गए हैं। अनिल, 20 साल का समय बीत गया है, भगवान एक छोटे से कमरे में विराजमान है। आखिर क्या कुछ कारण है जिसके चलते इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया है? बताना चाहिए में परमेश्वर करीब 20 साल से 2005 में आई बाढ़ में मंदिर नष्ट हो गया था, जिसमें वहाँ की जो भगवान है, भगवान को पंचायत भवन में बिठा दिया गया था। वो आज भी भगवान पंचायत भवन में बैठे हुए हैं। वहाँ पर ग्रामीणों ने कई बार प्रयास किए हैं, लेकिन प्रयास में अधिकारियों के पास जाते हैं, शिकायतें करते हैं, लेकिन कहीं भी उनको सफलता नहीं मिलती है। भगवान लाखों में, भगवान के 52 एकड़ जमीन भगवान के नाम से है।
60 लाख रुपए करीब भगवान के नाम से बैंक खाते में जमा। उसके बाद भी ये मंदिर जो है भगवान पंचायत भवन में बैठे हैं और मंदिर का निर्माण नहीं हो पा रहा। उदय। बिल्कुल अनिल, अगर देखा जाए तो जिनके नाम से ये पूरी दुनिया चलती है उन्हीं के लिए इस दुनिया में जगह नहीं है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो धार्मिक भावनाओं से पूरी तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। लोगों की आस्था है, श्रद्धा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लंबा वक्त बीत गया है और मूर्ति एक छोटे से कमरे में विराजमान है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जो तमाम श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं या जाते हैं वो किस प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं, क्या कुछ कहना है स्थानीयों का? बिल्कुल उदय, जो स्थानियों का कहना है, स्थानियों ने समय समय पर काफी प्रयास किए हैं, संबंधित अधिकारियों के लिए भी ज्ञापन दिए हैं, आवेदन दिए। इसके पहले भी एक ये मुद्दा INA-24 ने उठाया था, लेकिन आज दिनांक तक ये मुद्दा उठाने के बाद भी कुछ भी काम नहीं हो पाया है। और वही ग्रामीणों के लिए सुबह आधा घंटे के सुबह शाम के लिए पट खोले जाते हैं। बिल्कुल, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ केशवेंद्र सिंह ग्रामीण जुड़ गए हैं। केशवेंद्र सिंह जी 20 साल हो गए हैं और अभी तक मंदिर का निर्माण नहीं करा पाए हैं और देखा जाए तो एक छोटे से बंद कमरे में भगवान को विराजमान किया गया है और वहां पर पूजा पाठ की जा रही है। क्या कुछ मांग है, आखिर क्यों इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया, जबकि मंदिर के पास अगर देखा जाए तो करीब 52 एकड़ भूमि है, मंदिर के बैंक खाते में भी 60 लाख रुपए जमा है। तो अब तक आखिर कहाँ इतनी देरी हो रही है? आखिर मंदिर निर्माण अब तक क्यों नहीं हो पाया? इसके पीछे क्या कुछ कारण समझते हैं आप? क्या सर, अभी हम लोगों ने मीडिया में दिया था, उसमें फिर सर ने बोला है अभी कि इसकी समिति के जो सदस्य हैं वो फोत हो चुके हैं, पहले नहीं बताया जी। अभी बताया तो समिति के सदस्यों वगैरह का नाम जुड़ रहा है और वो बोल रहा है जल्दी से जल्दी हम तुम्हारे मंदिर का काम लगा रहे हैं। पहले 20 साल में कभी सुना नहीं। 20 साल में आपने शिकायत करी है इसको लेकर? 3 बार हम लोग, एक बार कलेक्ट्रेट गए जी। कलेक्ट्रेट में भी हमने बोला कि सर हमारा 2005 में मंदिर गिर गया था बाढ़ में जी। उसके बाद से बिहारी जी महाराज यहाँ पंचायत के एक कमरे में विराजमान हैं। वहाँ सुबह शाम मंदिर खुलता है, पूजा पाठ होती है, बस बाकी समय बंद रहते हैं। बिल्कुल। किस प्रकार से आप दर्शन कर पा रहे हैं केशवेंद्र जी? किस प्रकार से जो तमाम भक्त पहुंचते हैं वहां पर वो भगवान की पूजा अर्चना कर पाते हैं, किस प्रकार से वो दर्शन का लाभ ले पाते हैं, ये भी बताइए आप थोड़ा। और वापस आ जाते हैं। किस प्रकार से? खिड़की से सर, एक खिड़की रखी है उसमें, जंगला टाइप का है, वहीं से देख के दर्शन करके वापस आ जाते हैं। मतलब ना तो आप लोग भगवान को छू पा रहे हैं, ना ही प्रसाद चढ़ा पा रहे हैं, ना ही किसी प्रकार की आरती कर पा रहे हैं, सिर्फ खिड़की से दर्शन करके आ जाते हैं आप लोग, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल कह सकते हैं कि धार्मिक भावनाओं के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। और अगर इसी तरह की समस्या थी जिस प्रकार से आपने कहा कि वहां पर जो वहां पर मेंबर है ट्रस्ट के, वो उन मेंबर की मृत्यु हो गई थी और जिसके बाद ट्रस्ट का गठन ठीक से नहीं हो पाया था, अगर यही समस्या थी तो आखिर इतना लंबा समय क्यों लगा है? एक बड़ा सवाल ये भी है, कहीं ना कहीं जो तमाम जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि मीडिया जब उनसे सवाल करने पूछती है, मामला जब सभी के सामने आता है, तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में इस तरह के फैसले जो है वो देखने को मिलते हैं। और एक लंबा वक्त बीत गया है, लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है। जी 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 बिल्कुल। पूरा गांव परेशान है सर। जी जी बिल्कुल। केशवेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपसे सवाल करूंगा। हमारे साथ विधायक है उमा देवी खटीक हटा से। उमा देवी जी, स्वागत है आपका INA-24 पर। उमा देवी जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही। जी उमा देवी जी, हम बात करें हटा ब्लॉक की ग्राम पंचायत बिजवार की, जहां पर एक मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, 2005 में आई बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद जो मूर्ति है उसको पंचायत के कमरे में रखवा दिया था। लेकिन 20 साल हो गए, अभी तक मंदिर निर्माण नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो मंदिर ट्रस्ट के पास 52 एकड़ भूमि है, 60 लाख रुपए बैंक के खाते में जमा है, लेकिन कई बार जो ग्रामीण है वो अपनी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी तक मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। आपको इस मामले का संज्ञान होगा, क्या कहेंगे आप? आखिर क्यों अभी तक मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, इसके क्या पीछे कारण देखते हैं आप? विकास खंड हटा की ग्राम पंचायत बिजवार में जी जो मंदिर बनाया जाना था उसका भूमि पूजन भी हो गया था और अभी हम 1 सप्ताह पहले देख के आए हैं उसको। तो उसमें मतलब
कॉलम वगैरह खड़े हो गए थे जी हम खुद देख के आए हैं, कॉलम वगैरह सब खड़े हैं जी लेकिन ग्राम पंचायत के लोगों के आपसी विवाद, चाहे वो राशि को लेकर विवाद हो, जो भी हो, जी इसके कारण उस मंदिर के जी का निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो ग्रामीण हैं राशि जी राशि को लेकर विवाद है जिसके चलते निर्माण नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए केशवेन जी। केशवेन जी, आपने विधायक उमा देवी जी की बात को सुना। उनका कहना है कि जो राशि है 60 लाख रुपए, उसका विवाद को लेकर मंदिर निर्माण नहीं हो पा रहा है। क्या ये बात बिल्कुल सही है कि इसके पीछे कुछ और कारण? सही नहीं है, कोई विवाद नहीं है सर जी। एक ग्रामीण कोई भी एक पैसे का विवाद नहीं है। पिछले बार अवार साहब ने हम लोगों को 3 लाख रुपए लगभग की राशि दी बरसात में। बिल्कुल। उमा देवी जी, छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगा आपको। आपने सुना कौस्टन जी की बात। आखिर ग्रामीण क्यों विरोध करेंगे भाई? उनको तो मंदिर चाहिए ना, वो क्यों विरोध करेंगे राशि को लेकर? वहाँ गाँव वालों का जी उमा देवी जी बताइए आप। काम नहीं लगाना चाहते हैं, क्या करते? या तो सर उसमें क्या तो उसमें हमारे यहाँ के जो तहसीलदार हैं जी जी बताइए। उनको भेज के मैं पूरा पता लगा रही हूँ कारण क्या है। तहसीलदार जी जो प्रवीण त्रिपाठी हैं, उनका कहना है कि जहां पर जो मंदिर ट्रस्ट है उसमें सदस्यों की मृत्यु हो गई थी, अब ट्रस्ट का गठन किया जाएगा, उसके बाद मंदिर निर्माण होगा। तो 20 सालों से आखिर ट्रस्ट का गठन क्यों नहीं किया गया था? और जो तमाम जो ग्रामीण है वो 2-3 बार जब वहां पहुंचे, मामला मीडिया में आया, इसके बाद ये जानकारी दी गई तहसीलदार के माध्यम से कि ट्रस्ट का गठन नहीं हुआ था, इससे अभी तक मंदिर निर्माण नहीं हो पाया। जी उमा देवी जी। ट्रस्ट का गठन अभी किया नहीं है उन लोगों ने। बिल्कुल उमा देवी जी, मैं आपको पास लौटूंगा और आपसे प्रतिक्रिया भी लूंगा और जवाब भी जानना चाहूंगा। और हमारे साथ तहसीलदार भी जुड़ेंगे, साथ ही हमारे साथ जो ग्रामीण है केशवेंद्र, वो भी जुड़े रहेंगे। फिलहाल आपको बता दूं कि लगातार इस तरह की समस्या बनी। आपने तमाम जनप्रतिनिधियों की बात सुनी, उनका क्या कुछ कहना है इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए।